हेलो बस वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ वर्ल्ड। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे आपके जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। बड़ी तेजी, गिरावट, फिर रिकवरी। ऐसी कंडीशन में जहां पर इतना कुछ हो रहा है और बहुत सारे र्यूमर्स भी सोशल मीडिया पर फैले हुए हैं, जेपी पावर और साथ में सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, इन सब में बहुत र्यूमर है। इन दोनों ही स्टॉक्स में, कंपनीज में बहुत र्यूमर है और सारे र्यूमर्स मैं आपके साथ क्लैरिफाई कर चुका हूं। प्लीज जाकर के देखना, क्योंकि बहुत लोग आपको बोलेंगे डिविडेंड मिल रहा है भैया, बोनस मिल रहा है भैया, प्रमोटर आ जाएंगे, अडानी ग्रुप खरीद लेगा जेपी पावर को। भैया इतना कुछ यहां पर है, ऐसे में आपको पता तो कुछ तो पता होना चाहिए, सच्चाई, असलियत। तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चीज के पैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि यहां पे आप र्यूमर से भी दूर रहोगे। तो शुरुआत करते हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड से। क्या यहां पर हमारे पास चीजें हैं, एक एक करके सभी न्यूज आर्टिकल्स को पहले देखते हैं। सबसे बड़ी न्यूज जो यहां पर जेपी पावर में है ना, यहां पर कहीं जेपी एसोसिएट से रिलेटेड, बट उसको कंक्लूड कर दिया जाता है जेपी पावर में भी। वो कैसे कि भैया जेपी एसोसिएट को तो खरीद रहा है अडानी ग्रुप, ठीक है, लगभग 12,500 करोड़ रुपए के आसपास की डील बताई जा रही है ना। लेकिन अभी भी मामला रुका हुआ है, खरीदा अभी नहीं है, बट सबसे ज्यादा आगे तो अडानी ग्रुप ही देखने को मिलता है बिडिंग के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जेपी पावर में भी जोड़ दी जाती है कि भैया जेपी पावर को भी अडानी ग्रुप प्रोमोटर ने आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, जेपी एसोसिएट का ही यहां पर सिर्फ और सिर्फ मामला है। जेपी पावर के ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। इसके लिए कंपनी ऑलरेडी एक क्लेरिफिकेशन दे चुकी है 2024 के अंदर भी। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि बार बार इस तरह के आर्टिकल्स जब भी आते हैं ना, या फिर आप सोशल मीडिया पे कहीं पे किसी का वीडियो देखते हो, कुछ भी करते हो, तो आपके दिमाग में आती है भैया अडानी ग्रुप खरीद लेगा, इतना बड़ा नाम, पता नहीं क्या छप्पड़ पड़ जाएंगे। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अभी और चीजें वैसे तो आर्टिकल्स को बहुत सारे हैं, जैसे कि ये वाली अदानी ग्रुप के नाम हो जाएगी ये बिजली कंपनी, खबर से 16% उछला, 20 रुपए वाला शेयर पता नहीं कहां गया, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स भी आपको इस तरह के देखने को मिलते हैं। तो बहुत चीजें हैं, लेकिन र्यूमर से बचकर के रहना जब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता, क्योंकि पेरेंट कंपनी तो है आपका जेपी एसोसिएट, पेरेंट कंपनी तो है, लेकिन दोनों अलग अलग फाइनेंशियल बिजनेस पर चलती हैं। ये चीजें अभी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। 300 रुपए वाला शेयर 3 रुपए आया, फिर बाद में इतना गया उतना गया, तो इस तरह की चीजें आपको यहां पर मिलती ही जाएंगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। वॉल्यूम पे आता है, फिर चार्ट पॉइंट पे भी देखेंगे क्या कंडीशन है। 27 करोड़ का वॉल्यूम इस समय है, कल 46 करोड़ का वॉल्यूम, 18% डिलीवरी थी, जो कि वीकली बेसिस पर 3% कम है और मंथली बेसिस पर 6% कम है। यानी कि वॉल्यूम भी गिरा, डिलीवरी भी गिर गई, अल्टीमेटली बायर आए नहीं। लेकिन क्या ये सिचुएशन कहीं ना कहीं देखी हुई नहीं लगती? कहां देखिए, समझते हैं उसको। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, इस चीज के पैसे नहीं लगेंगे। सेलिंग है शेयर में 3 करोड़ 52 लाख की, 1 करोड़ 50 लाख शेयर इस समय बाय पर लगे हो। ऑलमोस्ट रेशियो अगर आप देखोगे तो दो, मतलब कि एक बार पर 2 से ज्यादा सेलर इस समय, तो 1:2 के आसपास का रेशियो इस समय है, यानी कि एक बार पर 2 से ज्यादा सेलर हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जेपी पावर शेयर प्राइस हाइलाइट्स जयप्रकाश पावर वेंचर स्टॉक फ्लिप्स आफ्टर ट्रेडिंग 52 वीक हाई एंड्स इन रेड। ये कल के दिन शेयर में थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिलती, उसका आर्टिकल ये वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज आपको और पता नहीं चाहिए, कोई भी स्टॉक जब इतने बड़े रन पर चला जाता है, क्योंकि ये रन कहां से शुरू हुआ स्टॉक में, कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, 18 रुपए 20 पैसे तो आपका लेवल रहा ही, बट उसके नीचे से ये शेयर में तेजी चलती हुई है, ये लगभग 13.5 रुपए से। तो 18-20 पर मैं डिस्कशन यहां पर किया था। 81.3 का आपका एमएफआई है, 81 का आरसी, जो कि बेयरिश है, पुल बैक और ओवरबोट की कंडीशन बताते हैं। यहां पे देखो, अब पहले यहां पर सुनो, ऐसा नहीं है कि 80s के टेक्निकल पर शेयर भागता नहीं, ऐसा नहीं है कि 80s के टेक्निकल पर शेयर गिर जाता है, लेकिन जब भी आपके टेक्निकल्स पुल बैक या ओवरबोट बियरिश हो, तब आपके पास हमेशा दिमाग में एक चीज रहनी चाहिए, पास्ट पैटर्न पहला। दूसरा, भैया न्यूज कोई आ रही है क्या, न्यूज कोई आ रही है क्या, पर चाहे वो र्यूमर ही क्यों ना हो, पॉजिटिव र्यूमर, तो वहां पे भी आपको 80s के टेक्निकल पर रन दिख जाता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ ना आए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। तो समझते हैं आप चार्ट पैटर्न पे क्या कंडीशन आपकी है। सबसे पहले आएंगे इसके ऑल टाइम पैटर्न पे, ठीक है। ये है स्टॉक का ऑल टाइम पैटर्न।
यहां आपको क्या नजर आ रहा है, एक बार, दो बार शेयर ऑलरेडी 2024 के अंदर जिस लेवल पर अभी शेयर है, ये आपके दोनों रेजिस्टेंस जोन है, जिस लेवल पर अभी शेयर है, जिस रेजिस्टेंस जोन में अभी शेयर है यहां पे, वहां से पहले भी 2 बार बहुत तगड़ा पुलबैक बन चुका है, बहुत तगड़ा पुलबैक बन चुका है, और इस बार भी शेयर यहीं पे ही है और सिमिलर कंडीशन है जो पहले थी, अभी भी वही कंडीशन है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे यहां पर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम जूम इन करें अभी की कंडीशन पर यहां पर है, तो आपको क्या नजर आता है, जब शेयर में तेजी बनी हमने डिस्कस किया था कि ये आपका रेजिस्टेंस आएगा, एग्जैक्ट 3 सेशन से 100% यही रेजिस्टेंस है। जाकर के मंडे या पर संडे को मैंने वीडियो दिया था, चेकआउट करना, बहुत कुछ सीख करके जाओगे, बहुत कुछ, ठीक है। तो 3 सेशन स्टॉक यहीं पर लगातार रेजिस्ट कर रहा है। कल के सेशन में सेलिंग भर करके आई थी, प्रॉपर सेल ऑफ था कल के सेशन में, ऊपर की टेल लंबी दिख रही है, शेयर ने दोनों रेजिस्टेंस जोन के नीचे क्लोजिंग दे रही थी। अभी की जो कैंडल है कंसोलिडेटेड कैंडल है, इस समय 23.15 का लेवल देखने को मिल रहा है, जो कि बॉलिंजर बैंड ब्लू क्रॉसओवर जो कि 22 रुपीज 84 उसके ऊपर है। ऐसे में स्टॉक ऑलरेडी बॉलिंजर बैंड का ब्लू क्रॉसओवर जो कि अपने आप में एक रेजिस्टेंस है उसके ऊपर काम कर रहा है। हमने डिस्कस किया था कि इस बार अगर हमें ये वाली सिचुएशन बदलनी है, ये वाली सिचुएशन अगर इस बार बदलनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे दोनों में से कोई एक चीज आती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज शेयर यहां पर कंसोलिडेट कर जाता है तो उससे क्या फायदा मिलेगा। पहला, कंसोलिडेशन अगर स्टॉक रेजिस्टेंस पर करता है मतलब कि पॉजिटिव न्यूज का वेट कर रहा है, ठीक है। दूसरा, स्टॉक का टेक्निकल जितना यहां पर रेजिस्टेंस पर कंसोलिडेट कर देगा उतना ही कूल डाउन होगा, जितना कूल डाउन स्टॉक का टेक्निकल होता है उतनी ही पॉसिबिलिटी और पॉजिटिविटी बनती है कि शेयर फर्दर ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। ये सब चीजें अभी आपकी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर चल रही हैं एक रेजिस्टेंस के जोन में। ये वो लेवल था 18 रुपए 20 पैसे जहां पे हमने डिस्कशन किया था 10 मई को, ये शेयर इस लेवल से एक रिकवरी दिखा सकता है और वो बनी भी, बट कुछ ज्यादा ही बनी, इतनी की उम्मीद थी नहीं, वो उम्मीद से ज्यादा गया, क्योंकि रूमर जब फैलेंगे ना तो कोई भी शेयर छप्पड़ फाड़ सकता है, बट उन रूमर्स को जब पॉजिटिविटी, जब एक्चुअल रियलिटी क्लैरिफिकेशन में बदला जाएगा तब पता चलता है कि आगे और क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलता है अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।